बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही इसको भी प्रूफ करना है। और प्रूफ क्या करना है कि एन सी ज़ीरो प्लस हाफ ऑफ एन सी वन प्लस वन थर्ड ऑफ एन सी टू प्लस वन फोर्थ ऑफ एन सी थ्री एंड अप टू वन ओवर एन प्लस वन ऑफ एन सी एन, दिस इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n प्लस वन माइनस वन ओवर n प्लस वन। तो हमने ये चीज़ प्रूफ करके देनी है क्या कि ये वाकई ही ऐसा है। हमने क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर डिटेल से पढ़ा कि कैसे हम किसी चीज़ को या बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के सम को प्रूफ करना है जो ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स थे। इसी तरह से इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से ये जो कम्बिनेशन का फार्मूला हमें नीचे दिया गया है इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी कि कैसे इसको प्रूफ की स्टेटमेंट आपके सामने है कि जिसके अंदर हमने प्रूफ करना है कि ये जो फैक्टोरियल्स का सम होता है ये इक्वल है ये जो राइट साइड पे टर्म हमें दी गई है इसके। सो सिंपल क्वेश्चन। जस्ट इसके अंदर थोड़ा सा हमने बस जो कम्बिनेशन के फार्मूले हैं उनको ओपन करना है। कम्बिनेशन का फार्मूला जो मेन होता है मैं अगर आपको यहाँ बता दूँ सबसे पहले, तो वो कम्बिनेशन होता है अगर लिखा हो एन सी आर। चले मैं थोड़ा सा जूम इन करके लिखता हूँ ताकि हम इसी चीज़ को अगेन यूज़ भी कर सकें। इस जगह पे मैं लिख देता हूँ। हम जानते हैं कि जो एन सी आर होता है कम्बिनेशन का फार्मूला ये इक्वल होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल और फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस यानी एन माइनस आर फैक्टोरियल। इस चीज़ को बोलते हैं कम्बिनेशन का फार्मूला। अब हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे और जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके अंदर हम कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे। जैसा कि ये पहली वैल्यू है एन सी ज़ीरो, तो अगर एन सी ज़ीरो के ऊपर मैं अप्लाई करूँ ये वाला फार्मूला कम्बिनेशन वाला, तो ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल और ये ज़ीरो फैक्टोरियल और फिर दोनों का डिफरेंस जो कि n माइनस ज़ीरो बनेगा। n माइनस ज़ीरो का मतलब n ही है फैक्टोरियल प्लस ये हाफ एज इट इज़। चले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये नुमाया रहे और कोई किसी किस्म की अबहम ना बाकी रहे। ये हाफ ऐसे ही है और ये जो फैक्टोरियल है n सी वन ये आ जाएगा n फैक्टोरियल और ये आ जाएगा वन फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल और ये होगी क्लोज। फिर हम आ जाएंगे वन थर्ड पे, तो ये आ गया वन थर्ड ऑफ एन सी टू। अब एन सी टू की अगर हम फैक्टोरियल का फार्मूला ओपन करें तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल और ये आ जाएगा n माइनस टू फैक्टोरियल। डेफिनेशन अप्लाई कर दी और इसी के साथ ही अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट है वन फोर्थ ऑफ एन सी थ्री, ये आ जाएगा प्लस वन फोर्थ ऑफ एन सी थ्री। तो एन सी थ्री का अगर हम फार्मूला लगाएं तो एन सी थ्री का फार्मूला बनेगा एन फैक्टोरियल ओवर थ्री फैक्टोरियल और फिर इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल विच इज़ एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। और इसी के साथ ही ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब नेक्स्ट है ये वाली टर्म मैं आपको पहले हाईलाइट करके बता देता हूँ। इस टर्म को अब हमने लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे हम वन ओवर एन प्लस वन और ये साथ में आ गया एन सी एन, तो ये इसका फैक्टोरियल बनेगा एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस एन फैक्टोरियल विच इज़ डेफिनेटली ज़ीरो फैक्टोरियल और वन आता है ज़ीरो फैक्टोरियल। ये हमने वैल्यूज़ पुट की हैं जस्ट फार्मूले से लेके। अब हम इनको करेंगे सॉल्व। तो ये मैंने जो लेफ़्ट साइड थी उसको एक्सपेंड करके लिख दी है आपके सामने है। हमने उनके अंदर जस्ट क्या किया है, ये जो फार्मूला था कम्बिनेशन का वो अप्लाई किया। फार्मूला पुट करने के बाद फार्मूले के ज़रिए हमने तमाम को एक्सपेंड कर लिया। अब इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है जो हमने अभी कॉमन लेनी है कि हर टर्म के ऊपर एन फैक्टोरियल आ रहा है। एन फैक्टोरियल
एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। अब इसको कॉमन ले लेते हैं और फिर बाकी जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो मैं जूम इन करता हूँ अगेन और इनमें से एन फैक्टोरियल हम लेके कॉमन बाहर रख देंगे। सो ये आ गया जी एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। जो बाकी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अगर मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद सही तरीके से लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल दिस इज़ इक्वल टू 1/, 0 फैक्टोरियल 1 होता है और ये नीचे एन फैक्टोरियल आ गया बाकी। सो इधर रह गया हाफ एन फैक्टोरियल बिकॉज कॉमन हो चुका है और नीचे बाकी वैल्यू कौन सी बच गई देखिए, n-1 फैक्टोरियल। तो ये रह गया n-1 फैक्टोरियल। इसके साथ है जी 1/3 और n फैक्टोरियल कॉमन है, लिहाजा बाकी जो साथ रह गया वो रह गया 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल। उसके बाद है जी 1/4 और 3 फैक्टोरियल अंदर n-3 और ऊपर वाला जो n फैक्टोरियल है वो कॉमन जा चुका है बाहर। इधर देखें तो ये रह गया अप टू 1/n+1। ये बाहर से मल्टीप्लाई होगा और जो ब्रैकेट के अंदर है वो है n फैक्टोरियल और इसके साथ है जी n-n, दिस इज़ 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, सो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमने क्या किया, जस्ट n फैक्टोरियल को कॉमन लिया और ये जो बाकी बचा उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अगेन वापस देखते हैं जी, हमने n फैक्टोरियल कॉमन लिया था और बाकी ये आ गया। अब देखें, क्योंकि हम अपने प्रूफ की तरफ पढ़ते हैं, प्रूफ में अगर हम देख लें तो हमने ये वाली चीज़ बनानी है, ये वाली 2n और नीचे n+1 है। अब नीचे n+1 है तो यहाँ से हमें क्लू मिल रहा है कि हमने n+1 फैक्टोरियल से n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो ये नीचे अपेयर हो जाएगा और ऊपर कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जस्ट हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई n+1। सो जगह फिर काम है तो लिखने की बजाय जस्ट मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ही देता हूँ। सो यहाँ पे ये अपेयर हो गया n+1 और ओवर n+1 ये वाली चीज़, और साथ में n फैक्टोरियल पहले से मौजूद था, ये वाला जो कॉमन लिया हुआ है ये आ गया। बाकी ब्रैकेट के अंदर तमाम सिंप्लीफिकेशंस वंस अगेन हम चेक कर लेते हैं। 1/n फैक्टोरियल जी बिल्कुल ठीक है, प्लस अब ये जो 2 है इसको 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं बिकॉज 2 फैक्टोरियल और 2 एक ही होता है और ये साथ में आ गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं फैक्टोरियल की फॉर्म में, क्योंकि अभी हमने फार्मूला क्लोज़ करना है, पहले ओपन किया था तो ये हमें काम देगा 1/, ये देखें ये जो चीज़ है 3 × 2 फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल ओपन हुआ हुआ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसको इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा 3 का फैक्टोरियल और साथ है n-2 फैक्टोरियल जी ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये दो टर्म्स 4 और 3 फैक्टोरियल इकट्ठा हो रहा है, तो ये भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर इकट्ठा करें हम इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल और साथ में आ जाएगा n-3 फैक्टोरियल। और सिमिलरली हम इनको सम अप करते गए अप टू 1/, ये n+1 और साथ में n फैक्टोरियल है तो इसको इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल। तो हमने तमाम वैल्यूज़ के जो फैक्टोरियल से फ्रैक्शन के नीचे या डिनोमिनेटर में हमने वो वाले फैक्टोरियल अपेयर करवा दिए और ये आ गया। सिमिलरली यही चीज़ अगर मैं यहाँ स्टार्ट पे अपेयर करवाता तो ये बन जाता n+1 फैक्टोरियल।
तो अब मैं स्टेप और जगह बचाने के लिए मैं इसको फैक्टोरियल इकट्ठा कर देता हूँ। लिहाजा अब मेरा ख्याल है कि किसी किस्म का कोई अभाम नहीं रहेगा। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि जैसे हमने इस 3 और 2 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल लिख दिया, इस 4 और 3 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल लिख दिया, इस n+1 n फैक्टोरियल को हमने n+1 फैक्टोरियल लिख दिया। सिमिलरली यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करते हैं कि n+1 है और साथ में n का फैक्टोरियल है। तो मैं क्या करता हूँ, n फैक्टोरियल को रेज़ कर देता हूँ और इसकी जगह पे मैं जस्ट फैक्टोरियल अपीयर करवा देता हूँ रेड कलर में, ताकि आपको इसका फ़र्क वाज़े पता लगे। एक काम और करते हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि इसी स्टेप के अंदर ही हम वो वाला काम कर लें। वो काम कौन सा है? वो ये है कि ये n+1 जो फैक्टोरियल है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं इधर 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 हर जगह पे अपेयर करवा देता हूँ। ठीक है, चलें जी, इसको अपेयर करवाते हैं। कैसे अपेयर करेंगे? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एक स्टेप बचाने की खातिर मैं जस्ट ये कर रहा हूँ ताकि मुझे बोर्ड पे जगह थोड़ी नज़र आ रही है स्लाइड के ऊपर। तो मैं यही वाला n+1 फैक्टोरियल अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, ये अंदर वाला इस 1 को रेज़ कर देते हैं, इस 1 को सॉरी इस 1 को रेज़ कर देते हैं, इस 1 को रेज़ कर देते हैं, इस 1 को रेज़ करते हैं, फिर इस 1 को रेज़ करते हैं। अब इनकी जगह पे क्या लेके आना है, तो वही मैं जो बता रहा था आपको कि n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल और ये n+1 फैक्टोरियल, और सिमिलरली ये वाला n+1 फैक्टोरियल, इधर भी n+1 फैक्टोरियल और इधर भी n+1 फैक्टोरियल। और ये जो बाहर से जिसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाया है उसको करना तो पहले चाहिए था ख़त्म, लेकिन अब हम इसको ख़त्म कर देते हैं। लें जी, और जहाँ रह गया जस्ट 1/n+1। तो ये तमाम जो स्टेप्स थे ये मैंने एक ही स्टेप के अंदर कोशिश की है कवर करने की। अब अगेन ये जो ऊपर हमने ये फैक्टोरियल का फार्मूला यूज़ किया था स्टार्ट में, ये वाला, इस फार्मूले में अगर गौर करें तो इसमें पहले हमें दी गई थी ये वाली लेफ़्ट साइड, तो हमने इसको एक्सपेंड करके राइट साइड बना दिया। लेकिन अब जो सिनेरियो बन चुका है उसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, हमने इसको क्लोज़ करके वापस ये वाला कम्बिनेशन की फॉर्म देनी है। तो याद रहे कि जिस वैल्यू का ऊपर फैक्टोरियल हो और जिस वैल्यू का नीचे फैक्टोरियल हो, इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल भी अगर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो फिर हम उसको क्लोज करके लिख सकते हैं। कैसे? ये देखिए, अभी यही चीज़ इधर ये जो स्टेप हमने किया है इसके अंदर तमाम के अंदर यही वैल्यू अगेन एंड अगेन यूज़ हो रही है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/n+1 एज इट इज़, और हम बढ़ते हैं अपने ब्रैकेट की तरफ। इसमें ज़रा ख्याल करें तो ऊपर लिखा हुआ है n+1 फैक्टोरियल और नीचे है जी n फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसके साथ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर मैं साथ में लिख दूँ 1 फैक्टोरियल, तो इससे फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बन गया अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फार्मूला, ये बन गया ऊपर वाले का ठीक है, n+1c, और नीचे वाले का जो नीचे फैक्टोरियल है। और फिर इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें n+1 का और इस 1 का डिफरेंस, तो वो n फैक्टोरियल साथ अपेयर हो रहा है। सिमिलरली हम बढ़ते हैं इसकी तरफ, n+1 है और नीचे है 2 फैक्टोरियल। तो एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको मज़ीद देखते हैं। n+1 ऊपर आ गया, c2 नीचे आ गया। कैसे? और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये वाली चीज़ तस्दीक कर रही है n+1, और इसमें से जब -2 करेंगे तो बाकी -1 रह जाएगा, लिहाजा ये बिल्कुल ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऊपर तो n+1 ही है और नीचे जो फैक्टोरियल है वो 3 है, तो ये n+1c3 बन गया। अब जो 3 था और ये जो n+1 है इनका डिफरेंस -2 आ रहा है अगली टर्म के अंदर, तो बिल्कुल ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, बिल्कुल ठीक है।
और उसके बाद अगर इसकी हम बात करें तो इसमें n+1 फैक्टोरियल ऊपर आ रहा है, सो ये ऐसे आ गया, नीचे 4 का फैक्टोरियल है ये आ गया, और इसकी तस्दीक के लिए ये इनका डिफरेंस भी मौजूद है। लिहाजा ये हमने तमाम स्टेप्स इसी तरीके से कंप्लीट करते गए और लास्ट में जब हम पहुँचे इस टर्म के पास, तो ये टर्म थी, ऊपर फैक्टोरियल है n+1 का और नीचे भी है फैक्टोरियल n+1 का। कैंसिल नहीं करना चाहें तो 1 लिख दें इसकी जगह पे डायरेक्टली, नहीं करना चाहते तो एक दफ़ा बाकी पैटर्न की तरह हम इसको n+1 n+1 ही लिखते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो होगा, ज़ीरो फैक्टोरियल 1 होता है, लिहाजा ये भी वेरीफाई हो गया। लें जी, जूम आउट करके चेक कर लेते हैं कितने खूबसूरती के साथ हमने ये जो स्टेप था इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब इस स्टेप के अंदर से अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन आ रही हैं और कुछ चीज़ मिस भी है। एक चीज़ मिस है, वो कौन सी मिस है कि जब हम बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट करते हैं तो उसके अंदर एक शुरू में होती है NC0 वाली वैल्यू। अब वो NC0 वाली वैल्यू मिस है, जाती है उसके साथ, अगर वो यहाँ पे मौजूद ना हो तो हम क्या करेंगे, NC0 वाली एक वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसको ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। सो मैं इसके अंदर एक NC0 वाली जो वैल्यू होती है इसी पैटर्न पे उसको ऐड करना है और एक को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मैं इसको अगेन लिखता हूँ, थोड़ा जूम इन कर लें, तो ये हो गया जनाब 1/n+1 फैक्टोरियल, और ये जो चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर में, n+1c0। अब n+1 क्यों लिखा है, क्योंकि इसी पैटर्न को हमने फॉलो करना है, क्लोज करना ना अभी बाइनोमियल थ्योरम को, तो देखते हैं कैसे क्लोज करना है। और ये वाली चीज़ ऐड हो गई है और एक ही हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, लास्ट में जाके ये वाली चीज़ यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, n+1c0, ये जी, ये सब्ट्रैक्ट होगी और इनके दरमियान में तमाम प्रीवियस स्टेप वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। कैसे, n+1c1, फिर उसके बाद n+1c2, उसके बाद n+1c3, और चलते गए n+1c4 एंड अप टू n+1cn+1, और उसके बाद इसको भी हम इस ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं, जूम आउट करके देख लें तो ये कंप्लीट फार्मूला हो चुका है। जैसे उसके साथ एक वैल्यू है ये वाली, ये 1 है, इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं, और बाकी ये वाली चीज़ माइनस के साथ आ रही है। अब माइनस की जो चीज़ होती है ज़ीरो के साथ, जब भी R ज़ीरो होता है, ये NC0, इसका हमेशा जवाब 1 आता है, इसका भी 1 आएगा, लेकिन ये तो इसके साथ घुल मिल गई है ना, लेकिन इसका मखसूस तौर पे -1 आंसर आ जाएगा। और ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ये तमाम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट 0, 1, 2, 3, 4 और इसी तरीके अप टू n+1 यानी लास्ट टर्म तक चलती गई है। तो ये जो सम होता है ये इक्वल होता है, बाइनोमियल का सम की बात कर रहा हूँ, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ऑड और इवन की बात नहीं कर रहा। जो कंप्लीट सम होता है वो इक्वल होता है 2n। जो सम है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जस्ट ऑड वाली इनका हमने प्रूफ किया, जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसके अंदर, बट जो कंप्लीट होता है वो सम होता है 2n के बराबर। मैं इसको अगर जूम इन करके अगेन लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा 1/1/n+1, ठीक है। और मज़े की बात यह है
कि ये जो सारी टर्म थी जहाँ तक मैंने ये हाईलाइट किया है, ये सम था बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का, और बाइनोमियल का जो कोफिशिएंट्स का सम होता है वो इक्वल होता है 2 रेज़ टू पावर n। अब n क्या चीज़ होती है? n होता है इंडेक्स, या ये जो ऊपर वाली चीज़ होती है ये n होता है, और इस केस में n+1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा n+1। ये तो n+1 आ गया, लेकिन ये जो ब्लू कलर में साथ में लिखा हुआ है माइनस n+1 सी ज़ीरो, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब ज़ीरो आता है r की जगह पे, तो हमेशा बाइनोमियल जो होता है, बाइनोमियल या कह लें इसको कम्बिनेशन, ये कम्बिनेशन में जब भी r ज़ीरो होगा तो उस वक़्त आंसर 1 आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं -1। तो इसी के साथ ही बहुत जो लंबी लंबी टर्म्स थी उनसे हमारी जान छूट चुकी है, और हम अपने प्रूफ के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। और अगर गौर करें तो जस्ट तरतीब देनी बाकी है, बाकी सारा कुछ प्रूफ हो चुका है। तो तरतीब क्या थी? जैसा कि क्वेश्चन के अंदर था, 2n+1 पहले था, -1 बाद में था, और इनके जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के तौर पे था वो n+1 था। जूम आउट करता हूँ और इसको कंपेयर करते हैं अपने जो स्टेप नंबर 1 है या लाइन नंबर 1 उसके साथ क्वेश्चन नंबर 14 कि जिसमें NC0 प्लस हाफ और ये सारी चीज़ का जो सम था वो राइट साइड के इक्वल था, जो कि 2n+1 -1 ओवर n+1 ये वाली चीज़ थी। तो एग्जैक्टली यही हमने प्रूफ कर दी है। कैसे की है, वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमने किया क्या था। क्योंकि इसके अंदर फैक्टोरियल्स नज़र आ रहे थे, और फैक्टोरियल्स के साथ में लिखा हुआ था हाफ ऑफ NC1, 1/3 ऑफ NC2, 1/4 ऑफ NC3 वगैरह वगैरह। तो हमने इन फैक्टोरियल के फार्मूले ओपन किए। फार्मूले ओपन करने के बाद जब ऊपर इसमें फैक्टोरियल अपेयर हो गया तो हमने इस फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, जो कि n फैक्टोरियल था। कॉमन लेने के बाद हमने इसको बाहर रखा। बाकी तमाम ये जो बटे के नीचे वैल्यूज़ थी डिनोमिनेटर में, इनको हमने ये लिख दिया सिंप्लीफाई करके। वंस अगेन हमने क्या किया, n+1 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। यहाँ पे मैंने एक दो स्टेप शॉर्ट किए थे। कैसे कि n के साथ फैक्टोरियल के साथ जब n+1 मल्टीप्लाई हो तो वो बन गया n+1 फैक्टोरियल, और उसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया हर टर्म के साथ बार बार। मल्टीप्लाई करने के बाद ये ब्लू कलर में अपेयर हो गया, और नीचे था n फैक्टोरियल, और ये सारी वैल्यूज़ नीचे सिंप्लीफाई करके इनके ऊपर फैक्टोरियल की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। ठीक है, डेफिनेशन अप्लाई की तो ये इकट्ठा होकर फैक्टोरियल बन गया। जैसे ये 3 × 2 फैक्टोरियल था तो 3 फैक्टोरियल बन गया, 4 × 3 फैक्टोरियल था तो ये 4 फैक्टोरियल बन गया। क्यों बना, मैं एक दफ़ा फिर आपको वजाहत के तौर पे इसका यहाँ बता देता हूँ कि फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन होती है वो इक्वल होती है n फैक्टोरियल, दिस इज़ इक्वल टू n × n-1 फैक्टोरियल इंटू n+-2 -3। आप जितना मर्ज़ी आप इसको एक्सपेंड करते जाएंगे ये होता जाएगा। तो इस डेफिनेशन को यूज़ किया हमने इस जगह पे, और इनको क्लोज़ कर दिया। यानी राइट साइड दी हुई थी, इस चीज़ की राइट साइड हमने इसको लेफ़्ट बना दिया। इस केस के अंदर, इस केस के अंदर, इस केस के अंदर यहाँ पे, और वही चीज़ इधर हमने यूज़ की ऊपर। फिर उसके बाद वंस अगेन यही कम्बिनेशन का फार्मूला जो स्टार्ट में लिखा था उसी को यूज़ किया, और पहले तो ओपन किया था इन स्टेप्स के अंदर, लेकिन अब इधर आके उसको अगेन क्लोज़ कर दिया, कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने के बाद हमें एक पैटर्न मिल गया जो कि n+1 फॉर्म में था, लेकिन इसके अंदर ज़ीरो वाली एक टर्म मिस थी। हमने उसको ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। जो ऐड वाली थी उसने तो ये तमाम जो बाइनोमियल था, बाइनोमियल उसको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को कंप्लीट कर दिया, जिसकी वजह से हमने उसको सम की फॉर्म में लिखा 2n, जो कि लेक्चर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा। और इसकी एक थोड़ी सी जो इसकी एक शाख थी उसको क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर डिस्कस किया। लिहाजा हम इस सारे की जगह पे 2n यूज़ किया। अब n की जगह n+1 था, लिहाजा n+1 आ गया इंडेक्स के तौर पे।
और ये जो था n+1 से ज़ीरो जब भी आता है कम्बिनेशन में आर की जगह पे तो उसका आंसर 1 होता है। लिहाजा इसको अरेंज करने के बाद हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया, और ना सिर्फ कंप्लीट हुआ हमारा प्रूफ बल्कि एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज 8.3 होगी कि जिसके अंदर हम नेगेटिव इंडेक्स के बारे में और बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे।